अनाथ हा गरीबच राहतोय, चिखलात राहतोय, अंधश्रद्धेच्या जोखडाखाली राहतोय आणि त्यांना जाणून बुजून धर्मांध बनवलं जात आहे. कारण जोपर्यंत ते धर्मांध बनत नाहीत, ते मुख्य प्रवाहापासून एका भीतीने तुटत नाहीत, तोपर्यंत या मुसलमान नेत्यांची दुकानं चालणार नाहीत. विवादों के मक्खियों के लिए जख्म यानी शिवसेना एक बार फिर विवादित बयान देकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है. शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि देश के मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, तभी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी. तो हमें लगा, सभी को लगा कि अब ये सब मामला खत्म हो जाएगा, हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, देश मजबूती से आगे जाएगा. लेकिन नहीं, उसके बाद भी हमेशा मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई और ये बढ़ती संख्या के आधार पर नए नए मुसलमान नेता निर्माण हो गए और सभी ने इस मुसलमान वोट बैंकों की ठेकेदारी राजनीति में की. उसका फायदा न मुसलमानों को हुआ न देश को हुआ. सिर्फ कुछ नेता पद और संपत्ति के धनी बन गए. आज भी मैं देखता हूं, आज भी कुछ सालों में कभी जामा मस्जिद का इमाम ठेकेदारी करता है मुस्लिम वोट बैंक की, कभी मुलायम सिंह यादव मुसलमानों की बात करते हैं, कभी लालू यादव मुसलमानों के नेता बन जाते हैं, मुंबई में आबू आदमी बन जाते हैं कभी मुसलमानों के नेता, कभी उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के मुख्तार अंसारी बन जाते हैं मुसलमानों के नेता. आज ओवैसी ब्रदर्स की चलती है. तो ये कब तक चलेगा? उससे मुसलमान समाज जो आज अंधकार और अज्ञान और गरीबी में आज भी नरक में है, नरक यातना जो जी रहा है, उससे बाहर नहीं आएगा. उसे मुख्य धारा से काटने की कोशिश हमेशा इसलिए होती है क्योंकि वोट बैंक की ठेकेदारी कुछ नेताओं के पास कायम रहेगी. जब तक वोट बैंक की ठेकेदारी कुछ लोगों के पास रहेगी, तब तक मुसलमानों की भलाई नहीं होगी, न उनका विकास होगा. ये बात शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कही है. इसलिए बाला साहब ने कहा था 15 साल पहले, एक दिन ये मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा ये मुसलमानों की ठेकेदारी है ना, मतों की बंद हो जाएगी और सभी जो नेता है मुसलमानों के वो जमीन पर आ जाएंगे. जब ये ठेकेदारी बंद हो जाएगी तो ये इसमें से एक भी नेता मुसलमानों के झोपड़े में नहीं जाएगा, उसके मोहल्ले में नहीं जाएगा कि आप क्या खाते हो, आपके ऊपर क्या संकट है, आप क्या पीते हो, क्या आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या आपके घर में रोजी रोटी का कोई साधन है, कोई नहीं देखेगा ये. इसीलिए बाला साहब ने एक भूमिका ली थी उस वक्त. और आज जिस तरह से ओवैसी ब्रदर्स पूरे देश में जहर फैलाने की भाषा कर रहे, उससे मुझे बाला साहब ठाकरे की याद आ गई और मैंने ये बात कही. संजय राउत ने सामना के संपादकीय लेख में लिखा कि राउत ने ओवैसी बंधुओं को संपोला करार दिया है और कहा कि दोनों भाई मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं. इस बयान को पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पहले समर्थन किया, बाद में बयान से पलट गए. मेरे सहयोगी पार्टी शिवसेना ने क्या कहा है, यद्यपि मैं साक्षी हूँ, प्रीव्यू मैंने उसे देखा नहीं, पर इतना तो मैं जानता हूँ कि तुष्टिकरण ने देश का सर्वनाश करके रख दिया है. हिंदू के मंदिर पर टैक्स लग जाएगा और दूसरे कहीं यात्रा करने जाएंगे तो उनको छूट मिलेगी. तो इस देश में तुष्टिकरण ने सर्वनाश करके रख दिया है. शिवसेना ने एक आरोप लगाया बीजेपी पे, छोड़िए, भाजपा वाले नकली राम भक्त, इस पे तो बोल दीजिए. अब मैं कुछ अब वो असली है तो राम को संभाले, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते. लेकिन शिवसेना वाले असली राम भक्त, बीजेपी नकली. नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें. मुझे अभी मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आपके सामने गाड़ी से उतर रहा हूँ, पढ़ूंगा, बुला के सम्मान के साथ कमेंट करूंगा. संजय राउत के इस आलेख की कड़ी आलोचना करते हुए मुस्लिम धर्म गुरु ने कड़े शब्दों में निंदा की. पहली बात तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो राज्यसभा के सांसद हैं और उनको इस तरह के बयान देने से परहेज करना चाहिए. पहली बात तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोलने जा रहे हैं. भारत के रहने वाले मुसलमान और यहाँ के जितने जो लोग रहते हैं, हमारी आपसी जो भाईचारगी है उसके ऊपर ये ऐसे लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. आज भारत को विश्व गुरु बनाना है और विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को सबको जोड़कर देखने की तमाम दुनिया बात कर रही है और वो इस तरह के बयान देने से
इन हमारी गंगा जमनी तहजीब के अंदर फर्क डालना चाहते हैं। ये लोग, मैं तो इनको राष्ट्र विरोधी कहूंगा। ऐसे लोग जो है, जो हमारी आपसी भाईचारगी को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि दोबारा ऐसे लोग दोबारा ऐसी बात को ना कर सके। आज आपके सामने जो देखने को मिल रहा है, मेरे बगल में जैन महाराज बैठे हैं, मेरे बगल में सनातनी सुशील जी महाराज बैठे हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है। हम इसी को दर्शाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि यही भारत है, यही भारत है, यही भारत है। वो टारगेट कर रहे थे ओवैसी ब्रदर्स को। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, निंदनीय है और हमारे प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं है। हमें बड़ा गर्व है अपने संवैधानिक प्रजातंत्र पर। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। भारत की शक्ति भारत की विविधता में है, वही हमारी एकता का प्रतीक है। देश के हर नागरिक को समान अधिकार है हमारे संविधान के अनुसार, और उस अधिकार से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। संजय राउत के बयान को ललकारते हुए ओवैसी ने कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो हमें वोट देने से रोक देगा। कोई ताकत किसी भी हिंदुस्तानी को, चाहे उसका कोई भी मजहब से या उसका ताल्लुक हो, वोट डालने का, मतदान का इख्तियार नहीं छीन सकती। ये कोई दुर्मची होने दो, किसी माइका लाल में दम नहीं है कि किसी के हक वोट मतदान का इख्तियार छीन लिया जाए। मगर अच्छा है, ये लोग जो वादे पे आए थे कि हम नौकरियां देंगे नौजवानों को, हम गवर्नेंस करेंगे, ये सब एक के बाद एक गिर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक और बात कहते हैं, ये एक बात करते हैं। तो हम तो अच्छी चीज है कि ये असली अपना चेहरा आवाम के सामने ला रहे हैं, और हिंदुस्तान की आवाम अब सोचेगी कि भाई इनको हमने वोट दिया था, ये तो अक़लियतों से वोट छीन लेने की बात कर रहे हैं, हक के। बहरहाल शिवसेना समय समय पर इस तरह के विवादित बयान देकर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करती रहती है। शिवसेना केंद्र की मोदी सरकार में शामिल है, इसके साथ ही महाराष्ट्र में वह भाजपा के साथ सरकार में शामिल है। आनंद सिंह के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज़ फर्स्ट.tv, मेरठ।